एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये 7 चैप्टर कल की क्लास में शुरू किया था। ठीक है, तो हम आज इसी चैप्टर का हमें आज यहाँ से शुरू करना था कि जब प्यूबर्टी के टाइम पे आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस को ही आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब सबसे पहला चेंजेस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, जो हाइट है उसका बढ़ना, जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्पीशियस चेंज होता है प्यूबर्टी के दौरान। ठीक है, वो अचानक से बहुत तेज़ी से हाइट बढ़ने लगती है। ठीक है, एट दिस टाइम जो लॉन्ग बोन होती है, जो आपके आर्म्स की लेग्स की हैं, वो इलोंगेट होना शुरू करती हैं और पर्सन जो है वो उसको लंबा बनाती हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है 7.1 में। तो द फॉलोइंग चार्ट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी में बोला है कि जो फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज ग्रोथ। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की जो हाइट में जो ग्रोथ होती है, हाइट में समय के उम्र के साथ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें देखो, जैसे कि 11 साल की उम्र है। ठीक है, लड़का जो है वो 81% मतलब अपनी फुल हाइट तक पहुंच चुका होता है 11 की एज में, और गर्ल्स जो होती हैं वो 88%। ठीक है, दीज फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव और वेरिएशन हो सकते हैं। तो हम एक बार ये टेबल देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें आप देखो, 8 साल की उम्र में एक लड़का जो है उसकी जो ग्रोथ होती है वो 72% होती है, लड़की की 77 होती है। तो आप देख रहे हैं लड़कियों की ना, जैसे 9 साल की उम्र में 75% लड़कों की, तो लड़कियों की 81। लेकिन अचानक से अगर आप देखेंगे तो 18 साल तक प्रॉपर पूरी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब अगर हमें फुल हाइट को कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो प्रेजेंट हाइट है सेंटीमीटर में वो लिखनी है, नीचे आपको परसेंटेज लिखनी है फुल हाइट एट दिस एज। मतलब उस चार्ट का यूज़ करके यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी उम्र क्या है और उसमें आपकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, वो परसेंटेज लिख देंगे, इनटू में 100 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, पूरा आपकी फुल ग्रोथ जो फुल हाइट है उसका वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, एक तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है इधर। तो आप जैसे एग्जांपल देखिए, आप देखिए एक लड़का है 9 साल का है। ठीक है, 9 ईयर्स ओल्ड है एंड 120 सेंटीमीटर वो लंबा है। तो एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड वो कितना ही इज़ लाइकली टू बी। तो देखो, आपने जैसे 9 ईयर्स का है, 120 वो टॉल है, तो 9 साल के बच्चों में कितने परसेंटेज ग्रोथ होती है, देखो यहाँ पे बॉयज़ है तो 75%। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 120 दे रखा है, 75 हमने उस चार्ट में से भरा है, इंटू 100, तो हमने देख लिया कि वो 160 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 7.2 पे आए, तो इसमें क्या किया गया है, डाटा का यूज़ करके जो 7.1 में जो डाटा दिया है, ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, इस ग्राफ को देखिए। ठीक है, इसमें जो एज है वो नीचे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई पे आपका परसेंटेज लिखी है फुल हाइट की। ठीक है, और वही उसको कंपैरिजन करके चार्ट बनाया गया है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इस चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली जो लड़कियां होती हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं देन बॉयज़। लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज दोनों ही अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो ग्रोथ हो रही है हाइट में, वो वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है अलग अलग इंडिविजुअल में। सम में ग्रोथ सडनली, अचानक से ही प्यूबर्टी में बढ़ने लगते हैं, फिर रुक जाती है ग्रोथ। ठीक है, वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली। ठीक है, और बहुत तेज़ी से एक बार ग्रो कर जाते हैं कुछ लोग। अब इसमें बोला है जो पहेली है, आई एम वरिड। ठीक है, टेंशन में बेचारी, तो आई हैव बिकम टॉलर। ठीक है, मतलब मैं लंबी हो गई हूँ। माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी, लेकिन मेरा जो चेहरा है वो बहुत छोटा लगता है मेरी बॉडी की तुलना में। ठीक है, देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, तो पहेली को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, क्योंकि जितने पार्ट है ना आपकी बॉडी के वो सेम रेट में ग्रो नहीं करते। कभी कभार क्या होगा कि जो आर्म है, जो लेग्स हैं या जो हैंड फीट जो है एडोलेसेंट के, वो ओवर साइज लगेंगे, ठीक है, मतलब बॉडी के मुकाबले ऐसा लगेगा कि अरे इसके पैर बहुत लंबे हो गए, हाथ बहुत लंबे हैं, ठीक है। तो बट सून जब अदर पार्ट जो दूसरे पार्ट हैं वो भी कैचअप कर लेंगे तो आपकी बॉडी एक प्रपोर्शनेट बॉडी बन जाएगी, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि जो हाइट होती है इंडिविजुअल की इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम ऑफ फैमिली मेंबर, मतलब जो आपके फैमिली मेंबर के तकरीबन उसी में आपकी हाइट होगी, उन्हीं के मोर और लेस मिलती जुलती। दिस इज बिकॉज क्योंकि हाइट आपकी किस पे डिपेंड करती है, ऐसा थोड़ी कि आपका जितना मन करेगा आप बढ़ते जाओगे और फिर बोलोगे स्टॉप और आप रुक जाओगे, ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। तो फिर क्या होता है, हाइट आपकी डिपेंड करती है जीन्स पे, जो आपके पेरेंट्स के जो जीन्स हैं, ठीक है, डीएनए का एक वो पार्ट जो कि क्या होता है ट्रांसमिट होगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स से आप में आएगा, ठीक है। तो आपकी हाइट तो वैसे भी आप पे डिपेंड नहीं करती, तो अगर आप छोटे भी हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और अगर आप बहुत लंबे भी हैं तो भी इसमें क्या नुकसान ही है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती ही नहीं है। असल में आपकी हाइट, आपका चेहरा, आपका कुछ भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो सिर्फ आप, ठीक है। तो फिर देखो अब इसमें क्योंकि कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, एक बात ना मेरी हमेशा ध्यान रखना, टेंशन हमें उन चीज़ों की लेनी चाहिए जिस पे हम कुछ कर सकें, ठीक है, जिस पे हम कुछ काम कर सकें। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके टेंस है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर आप अपने चेहरे को लेके, अपने हाइट को लेके, अपने बाल को लेके, इन सब चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड हैं तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, ठीक है। जो भगवान ने आपको दी है, आप बहुत खुश रहिए कि आपके पास जो है, जितना है उसमें खुश रहिए और मेहनत कीजिए उस चीज़ को इम्प्रूव करने की, ठीक है। उसको बैठ के लेके रोते मत रहिए, ठीक है। तो ये एक अलग ही मोटिवेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आप क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, आपको जीन कहाँ से मिले, आपके पेरेंट्स से मिले हैं, आपके पेरेंट्स को किससे मिले हैं, उनके पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि आप सही तरीके का खाना खाएं ताकि जो जीन्स हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस हो सकें, ठीक है। दिस हेल्प, ताकि आपके जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, जो बॉडी के पार्ट हैं, उनको प्रॉपर नरिशमेंट तो मिले। आप कुछ खाएंगे ही नहीं और फिर रोएंगे कि अरे मैं तो बहुत पतली हो गई, मैं तो ये हो गई, वो हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब इसमें हम आते हैं चेंज इन बॉडी शेप। सबसे पहली चीज़ हमने पॉवर्टी में क्या देखी, प्यूबर्टी में चेंज आपकी हाइट में हुआ था। अब दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं, अब आपके बॉडी का शेप भी बदल रहा है, ठीक है। हैव यू नोटिस, कि आपने नोटिस किया है कि जो बॉयज़ होते हैं क्लास में हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट, उनकी जो छाती होती है बिल्कुल, जो जूनियर क्लासेस के जो लड़के हैं उनके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो फ़र्क नज़र आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में पहुंच चुके हैं। व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, गर्ल्स में क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है ना, ठीक है, द रीजन बिलो द वेस्ट, वो आपका फैल जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है। अब बॉयज़ में क्या होता है, जो मसल है बॉडी की वो ग्रो करने लगती है मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स के मुकाबले, ठीक है। तो जो ये चेंजेस हैं एडोलसेंट में बॉयज़ और गर्ल्स में, ये अलग अलग होते हैं। अब आवाज़ की बात कर लेते हैं, तो वॉइस में भी बहुत चेंज आता है। क्या आपने नोटिस करा है दैट सम टाइम, कभी कभार जो वॉइस है, सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक, ठीक है, क्योंकि प्यूबर्टी पे क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स है या जिसको लैरिंग्स बोलते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो बॉयज़ जो हैं उनकी जो वॉइस है वो, उनका जो डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, तो जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ में कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। अगर आपने वो थ्रोट पे, जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने बॉयज़ में नोटिस किया होगा कि उनका जो ये होता है ना लैरिंग्स, ये थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, जिसकी वजह से ये ऐसे निकल आता है बाहर की तरफ, जिसे एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। तब इसमें देखो, एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं, जो बॉयज़ का जो ये वॉइस बॉक्स होता है ना, ये ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसको ही हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में क्या होता है कि जो लैरिंग्स होता है हार्डली ही बाहर की तरफ दिख रहा होता है, क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल साइज़ की वजह से वो हार्डली ही दिख पाता है, ठीक है। जनरली गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, ठीक है, और लड़कों की जो आवाज़ है वो थोड़ी डीप वॉइस होती है, ठीक है। एडोलेसेंट बॉयज़ में क्या होता है, कभी कभार जो मसल्स होती हैं ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वॉइस जो है बिल्कुल एकदम भद्दी सी, मतलब ऐसे सुनने लायक नहीं
नहीं है, ठीक है। वैसे दिस स्टेट में रिमेन, कुछ दिनों के लिए ऐसी स्टेट रह सकती है या कुछ हफ्तों के लिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है वॉइस, ठीक है। ये हो गया एडम्स एप्पल। अब आ जाते हैं इंक्रीज्ड एक्टिविटी, मतलब जो स्वेट है या जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्यूबर्टी में क्या होता है, जो सिक्रीशन होता है स्वेट का, मतलब जो पसीने वगैरह, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड, इनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, इनके सिक्रीशन जो है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे यंग पीपल हैं, उनको एक्ने होने लगते हैं, ठीक है, पिंपल्स वगैरह चेहरे पे होने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये ग्लैंड्स होते हैं स्किन में, ठीक है, जो ये ऑयल ग्लैंड्स वगैरह आपकी स्किन में है, इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एक बार यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। अब इसमें बोला है कि अ फ्यू ग्लैंड्स, जैसे आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड है, ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को रिलीज करते हैं डक्ट के थ्रू, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्ट अपना जो हार्मोन है उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं, तो उनको हम डक्ट लेस ग्लैंड बोलते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डक्ट लेस ग्लैंड, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डक्ट, ठीक है, उनमें डक्ट होता है और इसमें डक्ट नहीं होता एंडोक्राइन में, ठीक है। ये आप आगे चल के प्रॉपर देखेंगे इसमें। अब आ जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ठीक है। अब सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हमने प्रॉपर इससे पहले वाली क्लास में दिखाए थे, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ह्यूमंस के। तो एट प्यूबर्टी पे क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जैसे टेस्टिस हैं, पेनिस हैं, वो प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देते हैं। और गर्ल्स में क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और एग्स जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरी जो है वो मैच्योर एग को रिलीज करना भी शुरू कर देती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है इनमें। अब एडोलेसेंट एक ऐसा पीरियड होता है ना चेंज का, किसी भी पर्सन के वे ऑफ थिंकिंग में, जो उसके सोचने का नज़रिया है उसमें एक तरीके से चेंज होता है, ठीक है। एडोलेसेंट जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं देन बिफोर, एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, अपने को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, सोचते रहते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन, कई बार द टाइम इन वंस लाइफ जहाँ पे जो ब्रेन है उसमें ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है लर्निंग की इस टाइम पे। कभी कभार क्या होता है, एडोलेसेंट जो है वो इनसिक्योर फील करता है, ठीक है। वो क्या होता है कि आपके बॉडी में, आपके माइंड में जो चेंजेस हो रहे हैं ना कहीं वो कोशिश कर रहा होता है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की, ठीक है। बट एज एडोलेसेंट लर्नर यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, ठीक है। आप ऐसा फील करें कि आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं, बिल्कुल इनसिक्योर होना कोई ऐसा रीज़न है ही नहीं, ठीक है। ये सब नेचुरल थिंग्स हैं, आप चाह कर भी इनको रोक नहीं सकते, आप चाह कर भी इनको प्रमोट नहीं कर सकते, तो दैट्स इट, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे। जैसे कि हमने देखो चैप्टर 6, अगर आपने नहीं देखी है मेरी वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें क्लास 8 की प्रॉपर प्लेलिस्ट होगी, आप उसमें जाके चैप्टर 8 को प्रॉपर देख सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें देखो हमने देखा है कि जो टेस्टिस ओवरीज है वो आपके क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा, ठीक है। गर्ल्स में क्या होते हैं, ब्रेस्ट जो हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी में। और बॉयज़ में क्या होता है, उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जो मूछे, बियर्ड, ठीक है, मुस्टैच, बियर्ड, ठीक है, एज दीज। और ये मदद करते हैं टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में अलग बनाते हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब जो बॉयज़ हैं उनके छाती पे पूरे बाल आना शुरू हो जाते हैं, दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स के नीचे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, एंड इन द रीजन अबव द थाइज, या फिर जो प्राइवेट पार्ट है, प्यूबिक रीजन है, वहाँ पे भी बाल आना शुरू हो जाते हैं,
ठीक है। अब जो पहेली और बूझो, विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी, कि जो प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, कौन उनको शुरू करता है, ठीक है, कौन इनिशिएट करता है। तो देखो जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में उनको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स कुछ नहीं होते, ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और हमारे बॉडी में जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या एंडोक्राइन सिस्टम हो गया आपका, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन, ठीक है। अब जैसे मेल हार्मोन है, मेल में कोई केमिकल है जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ठीक है, ये आपका टेस्टिस से रिलीज होना शुरू हो जाता है जैसे आप प्यूबर्टी में एंटर करेंगे। इससे क्या होता है, बॉयज़ में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेशियल हेयर की ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड, गर्ल्स में क्या होगा, ओवरी जो है वो फीमेल हार्मोन बनाना शुरू कर देगी जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, जिससे कि आपके जो ब्रेस्ट है, ठीक है, वो आपके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है या मेमरी ग्लैंड्स है जो ब्रेस्ट के अंदर हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, ये सब दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अभी आपके बारे में उसमें ये ज़्यादा है नहीं, 12th वगैरह में बहुत डीप में है तो हम वहाँ पे इसको देखेंगे। अब आपका बचता है रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू हो तो कर लीजिए प्लीज़। आपको बिना किसी टाइम पास के प्रॉपर चैप्टर के हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।